हाँ तो क्लास 11th वालों क्या हाल चाल है आप सभी का। आई होप आप एकदम बढ़िया होंगे। तो भाई आपकी भाई डिमांड थी भैया क्लास 11th बायोलॉजी के मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक की वीडियो लेके आओ। तो आज की वीडियो आप सभी के लिए क्लास 11th बायोलॉजी की इंपॉर्टेंट टॉपिक की होने वाली है। इस वीडियो के अंदर मैं तुम्हें हर एक चैप्टर के मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक बता रहूंगा और इसमें कुछ ऐसे चैप्टर होंगे जो कि सीबीएसई या फिर कुछ स्टेट बोर्ड में से रिलेटेड है, तो वो भी मैं आपको साथ साथ बताता चलूंगा। तो आप सभी से ये रिक्वेस्ट रहेगी कि इस वीडियो को ध्यान से देखना और एंड तक देखना, ताकि आपको हर एक चैप्टर के मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक पता चल सके और इन टॉपिक को कर आप अपने फाइनल एग्जाम में बहुत ही अच्छा स्कोर कर सके। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो टोटल हमारी क्लास 11th में 5 यूनिट है, उन यूनिट के अंदर अलग अलग चैप्टर्स हैं। तो मैं आपको हर एक चैप्टर का बताता रहूंगा और यही बताऊंगा कि इसकी कितनी वेटेज है, तो ध्यान से सुनते रहना। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट यूनिट से, जो कि है डायवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, इसकी जो वेटेज है वो भाई 15 मार्क्स की वेटेज है। तो इसमें सबसे पहला जो चैप्टर आता है वो आता है भाई हमारा लिविंग वर्ल्ड वाला। इसमें कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो सुनो ध्यान से। सबसे पहले तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म आपको अच्छे से पढ़नी है इसकी। ठीक है, उसके बाद टैक्सोनॉमी एंड बायनोमियल नोमेनक्लेचर, ये दो टॉपिक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के लिए, तो इनको अच्छे से पढ़ के जाना है। उसके बाद नेक्स्ट जो चैप्टर है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, इसमें क्या है 5 किंगडम जो है क्लासिफिकेशन है उनको अच्छे से आपको पढ़ना है। उसके बाद वायरस, वायरॉइड्स और लिचेंस, इनको अच्छे से पढ़ना है आपको। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर की बात करें हम प्लांट किंगडम की, इसमें आपको क्या पढ़ना है क्लासिफिकेशन जो है प्लांट्स का, उनको अच्छे से पढ़ना है आपको। ठीक है, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, देखो ये वाला जो टॉपिक है ना ये कुछ सीबीएसई में से रिलेटेड है, ठीक है, और कुछ स्टेट बोर्ड में से हो सकता है डिलीटेड हो, तो आप एक बार सिलेबस के अकॉर्डिंग अपनी ये टॉपिक करना। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर की बात करते हैं वो है एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम में जो आपको पढ़ना है वो पढ़ना है बेसिक क्लासिफिकेशन, आपको अच्छे से पता होना चाहिए, जैसे कि सिमेट्री हो गई, ठीक है, सेगमेंटेशन हो गई, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें एग्जाम्पल, भाई ये अच्छे से पढ़ के जाना है इसका। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे स्टार्टिंग की जो यूनिट है आपकी। 4 चैप्टर है, इसमें आपके 15 मार्क्स की वेटेज रख रहा है। अब जो नेक्स्ट यूनिट है वो है भाई स्ट्रक्चरल ऑर्गेनिज्म इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, इसकी जो वेटेज है वो 10 मार्क्स की वेटेज है। ठीक है, सबसे पहला जो चैप्टर आता है इसमें मोर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, इसमें जो आपको पढ़ना है वो पढ़ना है भाई अच्छे से फैमिलीज के बारे में आपको अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, यहाँ पर मैंने यहाँ पर लिख भी रखे हैं ब्रैकेट में। उसके बाद रूट, स्टेम, लीफ और फ्लावर, इनको अच्छे से आपको पढ़ के जाना है इसके लिए। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर की बात करें एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, उसके इसमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है वो है भाई टिश्यू सिस्टम के बारे में आपको पढ़ना चाहिए। ब्रैकेट में मैंने यहाँ पे सब टॉपिक भी लिख रखे हैं, तो इनको अच्छे से पढ़ के जाना। सेकेंडरी ग्रोथ बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको अच्छे से पढ़ लेना। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर की बात करें वो है भाई हमारा स्ट्रक्चरल ऑर्गेनिज्म इन एनिमल्स, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है भाई एनिमल टिश्यूज के बारे में अच्छे से आपको पढ़ना है। कनेक्टिव, मस्कुलर और नर्वस, इन ये जो मैंने सब टॉपिक लिख रखे हैं इनको अच्छे से पढ़ना है। उसके बाद नेक्स्ट जो बात करते हैं वो है भाई कॉकरोच मोर्फोलॉजी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई इस चैप्टर के लिए, तो इसको तो बिल्कुल भी स्किप मत करना, इसको आपको डिटेल में अच्छे से पढ़ के जाना है। नेक्स्ट यूनिट की बात करते हैं वो है भाई हमारी सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। देखो यार ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट है और इसकी वेटेज काफ़ी अच्छी खासी आपकी क्लास 11th में भी, और आप जब नीट का एग्जाम दोगे तो उसमें भी आपको अच्छी खासी वेटेज से सवाल आते हैं, तो इस यूनिट को अच्छे से आपको प्रिपेयर करना है। इसकी वेटेज 15 मार्क्स की है क्लास 11th के फाइनल एग्जाम में। सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है, इसमें आप सबसे पहले क्या पढ़ना है माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में अच्छे से पढ़ना है, राइबोसोम, ठीक है, ये क्या होते हैं इनको अच्छे से भाई डिटेल में पढ़ना है, इस वाले जो टॉपिक मैं तुम्हें बता रहा हूँ। अब देखो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें प्रोकार्योटिक और यूकार्योटिक सेल्स के बारे में डिफरेंस अक्सर पूछा जाता है, तो ये जरूर आपको पढ़ के जाने हैं। बायोमोलिक्यूल जो चैप्टर आता है इसमें क्या है सबसे ज्यादा स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन एंड लिपिड्स, इनका अच्छे से आपको स्ट्रक्चर पढ़ना है। उसके बाद एंजाइम्स के बारे में आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। एनसीईआरटी जब लाइन तुम रीड करोगे तो आपको बहुत ही इजीली समझ में आ जाएगा, तो इनकी एनसीईआरटी की जो लाइन्स है ना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके नीट के एग्जाम में भी और आपके फाइनल एग्जाम में भी, स्कूल एग्जाम में। उसके बाद सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन में आपको माइटोसिस एंड मियोसिस को अच्छे से पढ़ लेना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये छोटा सा चैप्टर है भाई, लेकिन ये जो टॉपिक पता है मैंने दो, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर के लिए। फेज साइकिल के सेल साइकिल जो है ना, फेजेस ऑफ सेल साइकिल, ये आपको अच्छे से पढ़ के जानी है। उसके बाद नेक्स्ट जो यूनिट है वो है भाई प्लांट फिजियोलॉजी, इसमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक आते हैं, सबसे पहले तो इसकी वेटेज सुन लो, 12 मार्क्स की इसकी वेटेज है। ठीक है, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स में ये चैप्टर डिलीटेड है, अगर तुम सीबीएसई के हो या फिर हरियाणा बोर्ड के हो ये चैप्टर आपको नहीं करना है, लेकिन अगर आप अदर स्टेट बोर्ड से देख रहे हो तो आप एक बार सिलेबस चेक कर लेना, अगर तुम्हारे में ये डिलीटेड है तो ये टॉपिक मत करना। ठीक है, सिमिलरली 12 भी चैप्टर डिलीटेड है सीबीएसई में से, और आपका जो हरियाणा बोर्ड के कोई बच्चा देख रहा है तो उसमें से भी डिलीटेड है। ज्यादातर जो स्टेट बोर्ड होते हैं ना वो सीबीएसई का ही सिलेबस फॉलो करते हैं, तो भाई अगर तुम्हारे में सिलेबस फॉलो कर रखा है तो ये 11 और 12 चैप्टर आपको नहीं करने हैं। अगर तुम्हारे में है तो ये मैंने यहाँ पर इंपॉर्टेंट टॉपिक लिख रखे हैं इनके, तो ये तुम देख सकते हो। उसके बाद देखो 13 चैप्टर में फोटोसिंथेसिस हायर प्लांट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है लाइट रिएक्शन एंड केल्विन साइकिल, ये आपको जरूर पढ़नी है अच्छे से। और ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई पाथवे जो है C3 एंड C4 पाथवे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर के लिए, तो इसको ध्यान से पढ़ना है आपको। नेक्स्ट जो है रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, इसमें आपको
ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ये आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन में डिफरेंस पूछ लेता है, कॉमन सा सेंस है, ठीक है। एक बार इसमें पूछ लेता है कि अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन किस में होती है, तो ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए, एमसीक्यूज में कई बार पूछ लेता है ये सवाल, ठीक है। प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में आपको कौन सा टॉपिक करने हैं, नेक्स्ट जो चैप्टर है प्लांट हार्मोन को अच्छे से पढ़ के जाना है, ठीक है। मैंने यहाँ पे ना ब्रैकेट में सब टॉपिक भी लिख रखे हैं, तो इनको है ना अच्छे से ध्यान से पढ़ना है। एनसीईआरटी की जो लाइन्स है ना वो मोस्ट इंपोर्टेंट है, और ये जो सब टॉपिक लिख रखे हैं ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के लिए, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पर मैंने लिख रखा है, ये लिख रखा है फोटोपैरेडिज्म, इसको आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। नेक्स्ट जो यूनिट है वो है भाई ह्यूमन फिजियोलॉजी, ये सबसे ज्यादा वेटेज रख रही है आपके क्लास 11 के एग्जाम में, जो कि है 18 मार्क्स की, और इसमें काफी ज्यादा चैप्टर्स हैं, ठीक है। तो इसको सुनना कौन कौन से टॉपिक तुम्हें इसमें से पढ़ने हैं। सबसे पहला जो 16 चैप्टर आता है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, तो ये वाला चैप्टर सीबीएसई में से डिलीटेड है, और स्टेट बोर्ड के अगर तुम देख रहे हो तो तुम एक बार चेक कर लेना ये तुम्हारे में डिलीटेड है, अगर नहीं है तो ये वाला टॉपिक है इसके लिए इंपॉर्टेंट, तो ये टॉपिक आपको पढ़ लेने हैं। मोस्टली बच्चों के में ये शायद डिलीट हो सकता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर की बात करें ब्रीथिंग एंड एक्सचेंजेस ऑफ गैसेस, इसमें आपको मैकेनिज्म पढ़ना है ब्रीथिंग का कैसे होता है, ठीक है। उसके बाद इसमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज, ये आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। नेक्स्ट जो चैप्टर आता है 18 चैप्टर बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, इसमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई स्ट्रक्चर और फंक्शन है जो हार्ट के हमारे, भाई ये सवाल आपको डेफिनेटली मिलेगा हार्ट का, या तो डायग्राम मिल रहा हो, डायग्राम थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है तो आपको फंक्शन जरूर पढ़ लेने हैं इसके। उसके बाद भाई कार्डियक साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के लिए, तो इसको जरूर पढ़ के जाना। नेक्स्ट जो चैप्टर है वो है भाई एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन, इसमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन का, इसका डायग्राम तो भाई रट के जाना, 100% आपके एग्जाम में पूछ लेता है कई बार नेफ्रॉन का डायग्राम और इनके क्या क्या फंक्शन है, इसको अच्छे से पढ़ना है। यूरिन फॉर्मेशन कैसे होती है ये आपको जरूर पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये जो टॉपिक मैं बता रहा हूँ उनको ध्यान से नोट डाउन करके रख लो, और तुम्हें ये टॉपिक अच्छे से पढ़ने, तुम इनको पढ़ लेते हो तो बहुत ही अच्छा स्कोर तुम फोड़ लोगे, और तुम्हें थोड़ा बहुत पढ़ रखा है। अगर तुम बहुत फर्स्ट टाइम पढ़ोगे तो यार इजीली पास ही मार्क्स स्कोर कर लोगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो चैप्टर है वो है भाई लोकोमोशन एंड मूवमेंट के बारे में, इसमें जो आपको पढ़ना है वो पढ़ना है टाइप्स ऑफ मसल्स, कौन कौन सी मसल्स हैं, ठीक है। स्केलेटल सिस्टम्स एंड जॉइंट्स के बारे में आपको इसमें पढ़ना है अच्छे से। उसके बाद जो 21 चैप्टर आता है वो आता है न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, इसमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई न्यूरॉन का स्ट्रक्चर, ठीक है। नर्व इंपल्स ट्रांसमिशन आपको अच्छे से पढ़ना है, और रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में आपको पढ़ना है। इसका जो डायग्राम है ना वो आपको बताना आना चाहिए, रिफ्लेक्स आर्क जो होता है वो एक बार अच्छे से पढ़ के जाना इसको, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो लास्ट चैप्टर बचता है वो हमारा केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन, इसमें जो आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ने हैं वो पढ़ने भाई हार्मोन्स, ठीक है। हार्मोन्स जो पिट्यूटरी और थायराइड, पैनक्रियास, एड्रेनल ग्लैंड्स के बारे में, जो हार्मोन्स ये जो हार्मोन्स होते हैं ना इनको आपको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। हार्मोनल डिसऑर्डर्स कौन कौन से होते हैं ये आपको अच्छे से पढ़ के जाने हैं इस चैप्टर के लिए। तो ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे भाई, टोटल 22 चैप्टर है आपके बायोलॉजी में, लेकिन 11, 12 और 16 चैप्टर डिलीटेड हैं। अगर तुम सीबीएसई के स्टूडेंट हो या फिर हरियाणा बोर्ड से देख रहे हो तो उनमें ये नहीं आ रहा है। अगर तुम अदर स्टेट बोर्ड के देख रहे हैं तो एक बार तुम कंफर्म कर लेना, अगर तुम्हारे में भी हो सकता है वो डिलीटेड हो, तो वो आपको वो टॉपिक्स नहीं पढ़ने हैं, आपको ये सारे टॉपिक्स पढ़ने हैं जो मैंने आपको इसमें बता रखे हैं। तो यही थी भाई आपके लिए वीडियो, आई होप आपको हेल्पफुल लगी होगी। ऐसे हेल्पफुल एंड मोटिवेशनल कंटेंट के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आपको मिल जाएगी, तो टेलीग्राम आप लिंक डिस्क्रिप्शन में वहां से ज्वाइन कर सकते हो। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए गुड बाय।